गहरी मित्रता। यूहन्ना 16 में पवित्र पुस्तक कहती है कि पवित्र आत्मा आकर आपको गहरी मित्रता में लाएगी परमपिता के साथ। यही गहरी मित्रता हमारी है परमपिता और उसके पुत्र के साथ, और यही बात हमारी पहचान है यीशु में विश्वासी होने की। परमेश्वर को जानते हैं और वो हमें जानते हैं। हम ब्रह्मांड के प्रभु के साथ अंतरंगता से जुड़े हुए हैं। वो दरअसल हमारे भीतर रहते हैं और हमें अपना घर बनाते हैं। आप भला इससे करीब और कितना जा सकते हैं? यह आश्चर्यजनक है। आप परमेश्वर के साथ समय छोड़ना नहीं चाहेंगे। भावना से जीना छोड़िए और उद्देश्य से जीना सीखिए। उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति बनिए। प्रभु संग रहिए, प्रार्थना करें और योजना बनाए। जो कर रहे हैं उन सबको देखिए। अगर वो फलित नहीं होता तो आपको उसे हटाना होगा। इससे कुछ लोग शायद नाराज हो, पर उन्हें समझाने मुझे परमेश्वर के साथ सही वक्त नहीं मिलता। मेरे लिए वो जरूरी है। मैं कोई आत्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं बनना चाहती। मैं एक बेहतर दोस्त बनना चाहूंगी, पहले से बढ़िया व्यक्ति। अब अपने जीवन में परमेश्वर को पहले लाकर सब कुछ ठीक कर सकूं, और वैसा करने के लिए इनमें से कुछ चीजों को जाना होगा। मैं आपको नाराज नहीं करूंगी। आमीन। सभी लोग पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे, पर चाहती हूं आप पहुंचे। मैं तो चाहती हूं। अब मैंने कहा पिछली रात परमेश्वर संग समय और सच्चाई है। मेरी राय में वही वो कीमत है जो परमेश्वर की अंतरंगता के लिए भरेंगे। पर एक चीज जिसके लिए आपको प्रोत्साहित करूंगी कि परमेश्वर संग समय में उसके प्रेम में डूबना सीखें। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। प्रभु का प्रेम हमारी घायल आत्मा को चंगा करता है। यही हमें आत्मविश्वास देता है, यही हमें साहस देता है, जानते हुए कि हमसे सटीक प्रेम किया है एक सटीक शक्तिशाली प्रभु ने। ऐसा बदला जैसा कोई बदल नहीं सकता। दुनिया में हर किसी को क्या चाहिए? प्रेम की अपेक्षा और प्रशंसा और मान्यता। परमेश्वर उससे ज्यादा तुम्हें प्रेम नहीं करेंगे जितना वो आपसे इस वक्त करते हैं। तुमसे वो प्रेम नहीं करते क्योंकि तुमने कुछ सही किया है, लेकिन अगर आप मान जाएं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आप अपनी कल्पना से बढ़कर ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। हम डर से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मुझे डर है कि मैंने वैसा नहीं किया तो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। नहीं, परमेश्वर मुझे चाहता है। वो मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करते मैंने ये किया या नहीं किया। परमेश्वर खुद की सहायता नहीं करते। वो प्रेम है, और मैं आपको वचन के बाद वचन अनुसार कुछ सिखाऊंगी। हम भले ही इसलिए परमेश्वर से प्यार नहीं करते, वो प्रेम करते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं। तो चलिए रोमियो 8 पर चलें। प्रभु हमें कितना प्रेम करते हैं इसके बारे में सोचने में समय बिताने से मेरी लड़ाई में जीत दिलाने में मदद कैसे मिली, जॉयस? खैर, क्योंकि इससे शैतान आपसे डरेगा। उसे असुरक्षा पसंद आती है, आत्मविश्वास की कसर, वो डर, सब कायरता उसे पसंद है। वो उसी कबाड़ का भूखा है। परमेश्वर के प्रेम से सब परिचित होते हैं, तब प्रार्थना में साहस बढ़ जाता है। रोमियो 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई? आपकी जिंदगी में जब व्यक्तिगत समस्याएं आए, जब आपकी जिंदगी में त्रासदी भरी चीजें होने लगे जो कि अनुचित लगती हैं, पर कभी मत कहे खैर प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते। संकेत नहीं है हमारी मुसीबतें प्रभु के प्रेम में कसर का। आप कहेंगे खैर ये क्या है? खैर ये एक दूसरा संदेश है, हम उसे आज नहीं करने वाले। पर जब मुझे अचानक 22 साल पहले पता चला कि मुझे स्तन का कैंसर है, परमेश्वर ने एक बात अपने मुंह में रखने को कही। जब मैं ऑपरेशन का इंतजार करना चाहती थी शरीर में कहीं और भी, और आप बस सोचने में लगे हैं कि प्रभु जानती हूं कि आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं। भरोसा करती हूं प्रभु, मुझे विश्वास है आप मुझे जिताएंगे। मुझे चाहते हैं प्रभु, मुझे चाहते हैं प्रभु। आपने क्लेश की वजह से परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होना है। परमेश्वर के प्रेम से अपनी मुसीबत की वजह से अलग ना हो। अपनी जिंदगी में किसी और वजह से आपसे प्रेम है, ये जानकारी होनी चाहिए। सटीक प्रेम, सटीक प्रेम। यूहन्ना 15। खैर नहीं, पहले इसे खत्म करें।
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगा या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध किए जाने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। मुझे ये पसंद है क्योंकि वो देखने वालों को कहता है, तुम इस विजयी मसीह धर्मी की तरह नहीं लगे, जिसका परमेश्वर से गहरा संबंध है। जब वो आपकी समस्या में देखते हैं तब आप वध किए जाने वाली भेड़ की तरह लगते हैं। पर असली वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं, मसीह के जरिए कौन क्या प्रेम किया है। मुसीबत की कसर तुमको जयवंत नहीं बनाती। जो बात आपको जयवंत से बढ़कर बनाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे हमेशा प्रेम किया जाएगा, सटीकता से, सटीक प्रभु से। आपके भयानक बिगड़े हुए दिन में भी परमेश्वर फिर भी आपको चाहते हैं, भले ही आपकी वो पिटाई करना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को प्रेम करना नहीं छोड़ते। यूहन्ना 13:23, हम इसे एक के बाद एक करके लगाएंगे। मैं चाहती हूं कि तुम देखो। उसका एक चेला जिससे यीशु प्रेम करते थे पर यह यूहन्ना की पुस्तक है, यूहन्ना ने इसे लिखा है। खुद के बारे में कहते हैं उसके हर एक वचन में, क्योंकि यह पुस्तक उन्होंने ही लिखी है। उसके चेले में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिसका वो आदर करता और प्रसन्न था, यीशु की छाती की ओर झुका उठा बैठा था। जानती हूं पतरस, क्या अब मुझे बख्श दो, तुम उठ क्यों नहीं जाते? अभी हमें बहुत कुछ करना है। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यूहन्ना 19:26। तो यीशु अपनी मां को देखकर, जिससे प्रेम रखता था, वो चेला नजदीक खड़ा था। मतलब वो ऐसे कर रहा था जैसे अकेले उसे ही प्रेम करते हैं। और वो चेला जिसे यीशु प्रेम करते थे। जानते हैं क्या, मैं जानती हूं कि परमेश्वर सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, पर यह भी मेरा विश्वास है कि मैं उसकी आंखों का तारा हूं, मैं उससे प्रसन्न हूं, वो मुझसे प्रसन्न है और वो सभी से वही बातें करते हैं। आप परमेश्वर की आंखों का तारा है। मतलब जब परमेश्वर खरीदारी करने चलते हैं तो आपको ही चुनते हैं, वो सटीक वाला। मुझे वो पसंद है जिसमें वो हमें बताते हैं आंख की पुतली की तरह। कुछ भी आंख की तरह लपकता है तो क्या होता है, अचानक इसे प्रतिक्रिया कहें, वो पुतली बचाने के lot बंद हो जाती है। परमेश्वर हमें वैसे बचाते हैं, पुतली की तरह। मैंने उसे अच्छी तरह नहीं समझाया आपको। यूहन्ना 20:2, तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम करता था आकर कहा, जानते हैं और मुझ में साहस है, पर मैं ऐसी किताब लिखने के बारे में सोचती भी नहीं। बस कल्पना कीजिए मेरी किताब शुरू होगी और वो चेला मैं हूं जिसे यीशु प्रेम करते हैं, और जब तक आप मेरी किताब 4 या 5 बार पढ़ेंगे तो उसे फेंक देंगे। आप खुद को क्या समझते हैं? पर किसी तरह यूहन्ना का एक बच्चे जैसा अंतरंग खूबसूरत संबंध परमेश्वर से था, जिसके लिए वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था। छोड़ो भी दोस्तों, आपको शर्मिंदा नहीं होना है परमेश्वर से अंतरंग होने पर। इससे आपकी कल्पनाएं ज्यादा मर्दानगी दिखाएंगी। आपको असली मर्द होना है। फिर परमेश्वर के साथ अंतरंग, करीबी, व्यक्तिगत संबंध बनाइए। एक और, यूहन्ना 21:20, पतरस ने मुड़कर उस चेले के पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। ये तो बहुत मजाकिया कहानी है अगर आप इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए इसे पढ़ते हैं। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा?
क्योंकि पिछले वचनों में परमेश्वर ने पतरस को दिखाया कि वो कैसी मौत से मरने वाला है और उसे दंड मिलेगा और मुश्किल समय से गुजरेगा। और सबसे पहली बात कि पतरस ने कहा, खैर इसका क्या हाल होगा, इस चेले का जिससे प्यार करते हैं। जानते का अच्छी खबर यह है कि वो हमारी तरह के ही लोग थे। वो सभी चेले हमारी तरह लोग थे, सटीक लोग नहीं थे, बस लोग। अब हमें देखना है इफिसियों 3, वो शुरू होता है वचन 16 से। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो इसे मेरे साथ आप स्क्रीन पर देखिए। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। वाह, पवित्र आत्मा तुम में रहती है, भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य देती है। तुम्हारे विश्वास के जरिए यीशु, अब तुम्हें कैसे पता चला ये प्रेम है? कोई एहसास नहीं है, अपने विश्वास के जरिए आप जानते हैं। आप में से कितने सभी अपनी आत्मा की गवाही देंगे, भले ही आपको खुद कैसा भी लगे। जब मैं आपसे प्रेम की बात करूं, आप में से कितनों को आत्मा में गवाही मिलेगी? सही कहा। देखा, हम जानते हैं ये सही है, तो आप दिमाग की मत सुनिए और भावना की भी मत सुनिए। और विश्वास के द्वारा मसीह वास्तविक तुम्हारे हृदय में आकर माने और स्थायी घर बनाए। बस एक कि तुम प्रेम में सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। परमेश्वर पहले चाहते हैं कि विश्वास करो और फिर तुम्हें अनुभव होगा। अगर परमेश्वर की आपकी जिंदगी में की छोटी बातों पर ध्यान दें, आपको ज्यादा प्रेम किए जाने का अनुभव होगा। वहां हर तरह की छोटी चीजें होंगी, बस छोटी चीजें जिन पर हमें ध्यान देना है, जिन पर सचेत होना है और उन्हें परमेश्वर से बड़ी बात बनवा कर देखने की सख्त जरूरत है कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और प्रेम की गहराई कितनी है, जिसे आप सचमुच समझे, व्यवहारिक खुद के अनुभव के जरिए देखें यीशु के प्रेम को, जो महज जानकारी से कहीं बढ़कर है। जब इसके लिए मैं तैयार थी और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वरीय सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है, और ये बहुत पसंद है। ये अंतरंग संबंध हमें कहां तक ले जा सकता है, जहां पर यीशु तनी हुई खाल की तरह हो जाए, एक शरीर भरी पूरी और लबालब परमेश्वर से पूर्ण मालिक के इस्तेमाल के लिए एक फिट बर्तन की वो मुंह का इस्तेमाल करे। आपका दिमाग, आपके हाथ, आपके पैर, आपके वचन, एक खोया मृत दुनिया के पास पहुंचना। यूहन्ना 6, क्या आप ला सकते हैं? अब मैं आपको आज सुबह कुछ सिखाने वाली हूं, जिसे हम कहते हैं धार्मिक समागम या प्रभु का भोजन। यूहन्ना 6:35। वैसे भी यूहन्ना 6 पवित्र पुस्तक आश्चर्यजनक अध्याय है। मेरी राय में यह अध्याय है जहां तक हम फैसला करते हैं बचपन से जाकर परिपक्व मर्दानगी तक, मेरी राय में हम जाते हैं मुझे दो उस फिजूल खर्च बेटे की तरह से जो चाहते हैं मुझे आप वही बनाइए। यही से हम खोजते हैं उसके हाथ को लेकर उसका चेहरा खोजने तक। आपसे कोई वैसा नहीं करवा सकता, पर मैं आपको वो दिखाऊंगी जो मेरे लिए आश्चर्यजनक था। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। अब उनके लिए रोटी थी उनके पोषण के लिए, मतलब उसमें जिंदा रहने के लिए सभी चीजें थी। तो रोटी यहां पर प्रतीक स्वरूप इस्तेमाल किया गया है। मैं तुम्हें जीवन की हर जरूरत दूंगा, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको शारीरिक भूख या शारीरिक प्यास नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि आप संतुष्ट होंगे और तृप्त होंगे।
और शैतान को करारा जवाब मिलेगा। क्या जानते हैं, पवित्र पुस्तक के अनुसार अगर आप में पूरा धीरज हो कि आप सटीक हैं और आपकी इच्छा कुछ न हो, तब शैतान बचा रहेगा। जब कोई वो हर रोज कहता है मैं परमेश्वर से संतुष्ट हूं, मतलब हाँ कुछ चीजें मुझे चाहिए, पर जानती हैं मुझे क्या मालूम हुआ, उनके बिना मैं जी लूंगी अगर जीना पड़ा। वचन 38 में जीवन की रोटी हूं, जीवित रोटी। तुम्हारे बाप दाता ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें चमत्कार दिखा, लाल सागर बट गया, चट्टान से पानी निकला, मन्ना आसमान से गिरा, रात में आग का खंबा, दिन में एक बादल। चमत्कारों की बात करती है। हमने सोचा खैर प्रभु, अगर मुझे मेरा चमत्कार दिख जाता, अगर आपको कुछ शानदार करते सचमुच देख जाता, तब मुझे विश्वास करने में आसानी होती। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनमें से कई आज्ञा न मानने वाले अविश्वासी लोग, और उन्हें सब कुछ दिखा जो व्यक्ति शायद कभी न देख पाए। हमें वो देखने की जरूरत नहीं, हमें यीशु को देखने की जरूरत है और हमें विश्वास की नजर से उन्हें देखना है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में चमत्कार देखा और फिर वो जंगल में मर गए, पर मैं जीवित रोटी हूं। तुम्हें मेरी जरूरत है, वो नहीं जो तुम्हारे लिए करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूंगा। मैं जो तुम्हारे लिए करूंगा उससे मत खोजो, मुझे खोजो और करने दो जो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए अच्छा है। चलो भी वचन 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यहां पर सुनिए 54, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। जानते शुरुआती मसीह धर्मी इन वचनों के कारण मनुष्य भक्षी समझे गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया। अगर आप इसे आत्मिक रूप से नहीं देखेंगे तो यह बेतुका लगेगा, पर यीशु ने हमें देह दिया और उसे जीवन की रोटी कहा। उन्होंने अपना लहू दिया और उसे हमारे जीवन का पेय कहा, और उसने कहा ऐसा हमेशा मेरी याद में कहो। पर हम जब पाते हैं परमेश्वर का भोजन, तब ये कोई रस्म नहीं होती, ये कुछ ऐसा नहीं है जो व्यर्थ हो। हाँ, उनके आने तक उनके मरण को याद रखेंगे। हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हम अपने शरीर की चंगाई मांगते हैं, हम खुद को जांच रहे हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसा तो नहीं जिसे बाहर लाना है, जिसे बाहर लाया गया है। पर मेरा विश्वास है कि उसका अर्थ उससे कहीं ज्यादा है। हम 1 मिनट में उसे देखेंगे। वचन 57, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के जरिए की वजह कारण जीवित हूं, वैसा ही वो भी मुझे खाएगा। जो भी मुझे भोजन की तरह लेगा उसका पोषण मैं करूंगा। ध्यान दीजिए, उसने एक बार भी ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए जो करूंगा उसमें पोषण होगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा। मैं चाहती हूं कि मैं जो कह रही हूं उसे आप अच्छी तरह समझ लें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते, वो आपकी हर जरूरत को जानते हैं जिन्हें वो पूरी करेगा। प्रभु का आपसे प्रेम है, पर हम पैर पर गोली चलाते हैं। अगर मैं कहूं क्योंकि हम उसे नहीं खोजते, हम वस्तुओं को खोजते हैं। अगर देने वाले को खोजें, लेकिन अगर हम बस खोजें, जानते हैं मैं क्या कहना चाहूंगी, हम परमेश्वर का नजराना खोजते हैं, नजराना। और हमें परमेश्वर की उपस्थिति खोजनी चाहिए, उपस्थिति। वचन 58, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। वचन 60, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर और कठिन और अजीब बात है, बुरा लगने वाला असहनीय संदेश, इसे कौन सुन सकता है? ऐसी बातें सुनने की अपेक्षा किसने की होगी? तो अगर मैं आज आपसे कहूं, क्या परमेश्वर को उतना ही चाहेंगे अपने पूरे हृदय से? क्या आप जीवन के हर दिन उनकी सेवा करेंगे, आपका पूरा जीवन देंगे? अगर जो चाहते हैं वो आपको ना दे, आप सही हैं। जी आप सही हैं, उन्हें जवाब मिल गया, आपको मिलेगा, और वो भी इसी अध्याय में। मैं 1 मिनट में आपको दिखाती हूं।
अब आपको क्या करना है? मैं नहीं जानती, वहां पर 2-3 लोग थे जो कह रहे थे अभी बताइए, और फिर बाद में इस तरफ बढ़िए। ओ, ये कठोर बात है, उन्होंने कहा। इस तरह की बातें सुनने की अपेक्षा कौन करता है? इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और अपने पुराने दोस्तों के पास गए और उसके बाद उनके साथ न चले। दुख हुआ। क्या तुम मुझे जीवन की रोटी और जीवन का पेय मानते हो? मैं तुम्हारा भला करूंगा, इसका भरोसा रखते हो? क्या तुम मेरे हाथ की बजाय मेरे चेहरे को खोजोगे? क्या मैं जो हूं तुम उसे चाहोगे? कुछ ने कहा, नहीं, यह कठोर बात है, यह तो हद है। मैंने सोचा आप मुझे खुशी देंगे, मैंने सोचा आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, सोचती थी मेरी जिंदगी में सुधार आएगा। मुझे पौलुस का कहा पसंद है, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। भले मेरे पास कुछ नहीं या भले ही बहुत कुछ हो, प्रभु का भरोसा है। यह किसी भी तरह, आज मैं जो कह रही हूं उसकी गहराई किसी को समझ में आई? मतलब मुझे तो भीतर तक महसूस हुआ। और फिर यीशु दूसरे चेलों की ओर मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और पतरस ने कहा, हम किसके पास जाएं? तुम्हारे पास अनंत जीवन के वचन है। तो मेरे अंदाजे से उन्हें क्या लगा होगा कि खैर हम कुछ कारगर न होगा, वापस लौटने से कुछ नहीं होगा, तो आप मुझे जहां तक ले जाएं, मुझे तो पीछे चलना होगा। उम्मीद है अच्छा लगे, पर नहीं लगा। मैं आपका और आप मेरे हैं। ओके, अब मैं धार्मिक समाज में ऐसा ही करती हूं। घर पर मैं अक्सर करती हूं, पता नहीं उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर सोचे कि कोई आपको देगा या नहीं, पर मेरी राय में करिए। नए आदेश बनाने की कोशिश नहीं, पर जानते हैं हर समय सफर करती हूं तो घर में ही वो कर लेती हूं। पवित्र पुस्तक की दूसरी बातों के अलावा मैं ये भी करती हूं। धार्मिक सोच पाने पर मैं अपने पापों की क्षमा मांगती हूं, खुद को जांचती हूं, प्रभु से शरीर की चंगाई मांगकर कहती हूं, यीशु याद है मेरे लिए आपके शरीर के टुकड़े हुए, और प्रभु मैं एहसानमंद हूं। इतनी एहसानमंद जो आपने मेरे लिए किया है। और जब मैं ये लेती हूं, आज आपका शरीर, मैं आपको लूंगी मेरे जीवन की रोटी की तरह। मैं कई चीजों के बिना जी लूंगी, पर आपके बिना नहीं जी सकती, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे याद है आपका लहू नए आज्ञा करता हूं। वो कितनी खूबसूरत आज्ञा है कि हम विश्वास के साथ आपसे सही ठहरे, कि आप हमें सटीकता से प्रेम करते हैं, कि अगर हम स्वीकारोक्ति के लिए तैयार हो तो आप हमारे सभी पाप हमेशा क्षमा करेंगे। एक आज्ञा, एक मजबूत सम्मति जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, आपके अनमोल लहू से बंद किया गया, जिसे आज मैं जी रही हूं, जैसे कि आपको पी और खा रही हूं। मैं पूरी तरह से और पूर्ण संतुष्ट रहूंगी हमेशा के लिए। आमीन। हमें अपनी जिंदगी में प्रभु को प्रथम स्थान देना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें क्षमा मिले तो हमें दूसरों को क्षमा करना है। हम बस ये सोच कर नहीं कर सकते, हमें इसमें कदम बढ़ाना होगा और प्रभु से साथ मांगना होगा। अगर हम मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा, और नहीं मांगेंगे तो हम कभी वो नहीं पा सकते जो प्रभु हमें देना चाहता है। इसीलिए हमें मांगना है, मांगना है, मांगना है, और मांगते ही रहना है। आमीन। मुझे यकीन है आप लोग कहेंगे कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहेंगे,
लेकिन आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो रुकावट बन रही है। हम सभी ये करते हैं। पता लगाइए परमेश्वर को पहला स्थान देने में क्या रुकावट बन रहा है और अहम चीजों को पहला स्थान देना सीख लीजिए। परमेश्वर की महिमा हो। आपका दिन शुभ हो। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा